नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत आज की बहुत अहम खबर के साथ। आज हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। जी हां, ज्ञान वापी को लेकर आज बड़ा फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि एएसआई सर्वे होगा या नहीं। थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो 27 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था और इसके बाद आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने लगातार एएसआई सर्वे को रोकने की बात कही है। तो ज्ञान वापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना बड़ा और अहम फैसला सुनाना जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस प्रियंका दिवाकर की एकल पीठ ने 27 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह भी कहा गया, यह आदेश दिया गया था कि फैसला आने तक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की जो रोक है वो बरकरार रहेगी। ज्ञानवापी की जो जमीन है, जो धरती है, जो बाबा भोलेनाथ की धरती है, उससे वो किस कल्चर को बिलोंग करती है ये एएसआई ही बता पाएगी। वो वेदर मुस्लिम समाज की है, क्या वो हिंदू समाज की है, ये एएसआई से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना नितांत आवश्यक है। एविडेंस वहां से क्लियर होगा क्योंकि देखिए मुकदमा हमारा जो है वो स्टैंड कर रहा है। मुकदमा साबित होगा एएसआई की जांच रिपोर्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना वहां नितांत आवश्यक है और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, उसमें टिप्पणी करना कोई मतलब उचित बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आदेश हमारे फेवर में आएगा और फर्दर एएसआई का सर्वे होगा। ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं, एक मस्जिद में ये जो भारतीय हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मों के जो प्रतीक हैं, ये कहाँ से आ गए? इसलिए ये भ्रामक स्थिति पूरे देश में फैलाई गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, जबकि वास्तव में वो ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मंदिर था, है और रहेगा। इस पर लंबी सुनवाई किया हाईकोर्ट ने, सारे बिंदुओं को, सारी आपत्तियों को सुनने के बाद जो है आज के फैसला का जो है दिन जो है निश्चित किया। आज फैसला एएसआई का हमारे ही पक्ष में आएगा। देखिए, एक पक्षकार होने के नाते इस केस में और पक्षकार का वकील होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम सेटिस्फाई कर पाए हैं और एएसआई सर्वे का जो ऑर्डर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई 2023 को दिया था, उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट बरकरार रखेगी, मेंटेन रखेगी। जो अंजुमन इंतजामिया था, उनका मेजर ऑब्जेक्शन यही था कि एएसआई के सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिसपे एएसआई ने ये एफिडेविट दिया कि बिना डैमेज किए हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था कि इस स्टेज पे सर्वे नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमने 10 जजमेंट का हवाला दिया कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और तमाम जानकारी के साथ मदन मोहन हमारे संवाददाता वाराणसी से बने हुए हैं। मदन, आज का दिन बहुत खास है, सभी की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी होंगी कि क्या आज सर्वे की शुरुआत होगी, नहीं होगी, आज फैसला क्या आएगा। सबसे पहले दिन चूंकि खास भी है, फैसला बड़ा है, सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त क्या कुछ है? मदन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रखा गया है। चूंकि फैसला बहुत खास है, आज कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर यह बड़ा फैसला आना है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का साफ तौर पर यह कहना था कि जब सर्वे होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका है और यही एक वजह है कि उन्होंने याचिका को दाखिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या बरकरार रखा जाएगा, ये आज देखने वाली बात होगी। और तमाम जानकारी के साथ मदन का एक बार फिर से रुख करते हैं। मदन, देखिए, आज का फैसला बहुत खास हो चला है और इसी के साथ साथ जरा सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ करी गई है, उसकी जानकारी दीजिए। दीपक जी, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज ज्ञानवापी का हाई कोर्ट से जो है एक अहम फैसला आने वाला है, उसको लेकर के अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी हुई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पे पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है कि कोई भी भ्रामक जो है खबरें न फैलाएं। तो इस तरह से कहा जाए तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट जो है आज पूरी तरह से अलर्ट है, मतलब ये कहा जा सकता है कि हाई अलर्ट में है, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी का आज अहम फैसला आने वाला है एएसआई सर्वे को लेकर के, तो इसमें जो है
वाराणसी पुलिस कमिश्नर पुलिस से अलर्ट है। जी। और इसके साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से 27 तारीख को तमाम दलीलों को सुरक्षित रखा गया था, उन दलीलों के आधार पर फैसला रखा जाएगा। हालांकि यहां पर एएसआई का साफ तौर पर यह कहना था मदन कि जो सर्वे कराया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो अभी की जो मौजूदा चीजें हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला आ सकता है, दलीलें उस वक्त क्या की दी गई थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मदन? दीपिका जी, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी में एएसआई ने जो सर्वे किया था, लगभग 5.5 घंटे तक उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे के दौरान जो है वो पूरी जो है वहाँ की मैपिंग जो है ज्ञानवापी परिसर की पूरी मैपिंग की गई थी। मैपिंग के जरिए जो है उसके बाद जो है कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के में जो है याचिका डाली गई थी मुस्लिम पक्षकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट ने 3 दिनों तक लगभग कहा जाए तो सुनवाई हुई। इसमें एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर को बुलाया गया, उनसे पूछताछ जो है की गई कि आखिर जो है आप वहां पे सर्वे करेंगे तो सर्वे से किसी प्रकार की कोई नुकसान तो नहीं होगी। तो एएसआई का ये कहना है कि जो भी है आजकल जो नई टेक्निक उनके पास में है, उस टेक्निक के जरिए जो है हम यहाँ पे जो है उसका जो है कहा जाए तो सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। चलिए जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो अपने विशेष टिप्पणी करी जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्षी याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना, और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे, हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं नहीं, होगा, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं अब इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। कुल मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आपने साफ तौर पर सुना है किस तरीके से यहां पर विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि सिरे से उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है मसाजिद कमेटी की, जिन्होंने एएसआई जांच पर रोक लगाई थी। और साफ तौर पर यह कहा है कि जो फैसला दिया गया है उसी फैसले को कायम रखा जाएगा। कहा है साफ तौर पर कि जिस तरीके से एएसआई की दलील थी कि जब हम सर्वे कर रहे हैं, खुदाई का काम होगा, तब कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला। आज एएसआई का सर्वे अब हर हाल में होगा और इसी के साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि तमाम याचिकाएं जिस तरीके से मसाजिद कमेटी की दाखिल की गई थी कि उनका साफ तौर पे कहना था कि दलील जो दी गई थी कि जो सर्वे किया जाएगा, जो खुदाई का काम होगा, उससे कहीं ना कहीं जो भीतर अवशेष है उनको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि एएसआई ने पुख्ता तौर से अपनी बात रखी, ये बात कही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे संवाददाता मदन मोहन लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मदन, देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एएसआई ने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी 27 तारीख को, दलील में कहा था कि हमारे सर्वे से, एएसआई के सर्वे से कोई नुकसान होने वाला नहीं है और यही एक बड़ी वजह भी रही होगी कि यहाँ पर अब सर्वे किया जाएगा और इंतजामिया की जितनी भी याचिकाएं थी इस बाबत उसे खारिज कर दिया गया। जी दीपिका, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का जो है एक अहम फैसला आया है। हाई कोर्ट ने जो है ना एएसआई के सर्वे पर मुहर लगा दी है। इसमें अब ये है कि जो मुस्लिम पक्षकार के द्वारा जो है याचिका डाली गई थी उसको पूरी तरह से कहा जाए तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और निचली अदालत यानी जिला जज की अदालत ने जिस तरह से सर्वे के लिए जो कहा था, अब वो सर्वे जो होगा, तो इसके पहले कर ये बता दूं कि एएसआई